हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग G7 शिखर सम्मेलन के बारे में देखें। हम सभी को मालूम है कि G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 15 से 17 जून तक कनाडा के क्नास्कस में किया जाएगा। दुनिया के शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के नेता जलवायु परिवर्तन, आर्थिक स्थिरता और डिजिटल परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मिलेंगे। मेजबान देश के साथ तनावपूर्ण संबंधों के कारण भारत इस साल इसमें शामिल होने की उम्मीद नहीं है। और G7 शिखर सम्मेलन विश्व की सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के 7 नेताओं की वार्षिक बैठक है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। यूरोपीय संघ की चर्चाओं में भाग लेता है। इस वर्ष 51वां G7 शिखर सम्मेलन 15 जून से 17 जून 2025 तक कनाडा के अल्बर्टा के कनासिकस में आयोजित किया जाएगा। चूँकि G7 शिखर सम्मेलन अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है, इसलिए कनाडा को 2025 में समूह का नेतृत्व करने का सम्मान प्राप्त है। यह वर्ष कनाडा को नेतृत्व दिखाने और महत्वपूर्ण व्याख्यानों, टीम वर्क और नए विचारों को प्रोत्साहित करने का अवसर देता है, जो सभी के लिए मददगार है। शिखर सम्मेलन में विश्व शांति, सुरक्षा, मजबूत अर्थव्यवस्था और डिजिटल प्रौद्योगिकी में बदलाव जैसे कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन में मुख्य एजेंडे भाग लेने वाले नेताओं और 2025 की बैठक के महत्व का पता लगाएंगे। G7 शिखर सम्मेलन एक वार्षिक बैठक है जिसमें दुनिया के 7 अमीर और सबसे शक्तिशाली देशों के नेता इकट्ठा होते हैं। देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। यूरोपीय संघ भी इसमें भाग लेता है। अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा, स्वास्थ्य जैसे प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसका लक्ष्य एक साथ काम करना और ऐसे समाधान खोजना जो दुनिया को मदद करें। कनाडा 15 से लेकर 17 जून 2025 तक अल्बर्टा के कनासिकस में 51 G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह दूसरी बार जब कनासिकस ने शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, पहली बार 2002 में। यह शिखर सम्मेलन पहली बार G7 बैठक की 50वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाता है। इसमें जो कनाडा के जो मेजबान हो गए, प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज और इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा और मेक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाउम, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिया रामफोसा और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। उल्लेखनीय है, इस साल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना नहीं है, जो पिछले 6 सालों में पहली बार उनकी अनुपस्थिति है। 2025 के G7 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और डिजिटल संक्रमण सहित वैश्विक मुद्दों पर ध्यान देना है। और भारतीय G7 का सदस्य नहीं है। G7 ग्रुप ऑफ 7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। यूरोपीय संघ भी शिखर सम्मेलन में भाग लेता। भारत G20 का हिस्सा है, जो एक व्यापक समूह है जिसमें दुनिया की भर की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। भारत को पिछले G7 शीर्ष बैठकों में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। हालांकि कनाडा में 2025 G7 बैठक के लिए भारत को निमंत्रण नहीं मिला है। पिछले 6 सालों में पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक तनाव से इस स्थिति को और बढ़ा दिया गया। अभी तक भारत के 2025 के G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने की उम्मीद भी नहीं है। तो ये थी छोटी इन्फॉर्मेशन G7 शिखर सम्मेलन के बारे में। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसा कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।